हेलो एवरीवन। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, जो हम डीएलडी कोर्स से रिलेटेड पढ़ते जा रहे हैं, नेक्स्ट टॉपिक इज़ गेट्स। तो हमारे पास गेट्स का जो टॉपिक है उसमें हम लोग देखेंगे कि हमारे पास कौन कौन से गेट्स होते हैं, लॉजिक आउटपुट क्या देते हैं, हमारे पास यूनिवर्सल गेट्स कौन से हैं और डिफरेंट हर तरह से गेट्स को हम लोग स्टडी करने लगे हैं इस वीडियो में। तो आपने वीडियो को कंप्लीट देखना है। सबसे पहले हम लोग आपको बताती हूँ, आपको डेफिनेशंस आपको बताती हूँ कि गेट्स हमारे पास क्या होते हैं। तो गेट्स हमारे पास क्या है कि हमारे पास है सिंपल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स, that takes डिसीजन। और ये कौन सा डिसीजन लेता है? ये 2 टाइप्स का डिसीजन लेता है। डेट डिसीजन इज ऑन या ऑफ। ठीक है, तो हम यही करते हैं ना कि गेट्स हम देखते हैं कि हमारे पास जो गिवन डाटा है इसके थ्रू हमने जो हमारे पास जो उसका सर्किट है उसको हमने क्लोज करना है या ओपन करना है। हमने उसकी स्टेट बतानी होती है कि वो ऑन स्टेट है या ऑफ स्टेट है, 1 है या फिर हमारे पास 0 है। ठीक है, तो गेट्स हैव मल्टीपल इनपुट्स। नेक्स्ट जो हमारा है कि गेट्स हैव मल्टीपल इनपुट्स बट 1 आउटपुट। आप अपने जो सर्किट है उसको चाहे जितनी मर्जी इनपुट्स दे दें, ठीक है, आप देयर इज जो है आपके पास कोई जो है वो स्पेसिफिक नहीं है कि आपने 1 आउटपुट इनपुट देनी है, 2 देनी है, जितनी मर्जी दे दें। लेकिन कंडीशन यहाँ आती है कि आउटपुट आपके पास हमेशा एक ही रहेगी। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कि गेट्स हमारे पास कौन से होते हैं। गेट्स, ठीक है, सबसे पहले हम लोग के पास आता है एंड और नॉट। ठीक है, ये तो आपने हमेशा स्टडी किए हुए हैं। उसके बाद भी हमारे पास ये बेसिक सारे गेट्स हैं, नैंड, नोर। उसके बाद आता है हमारे पास एक्स नॉर, फिर आता है हमारे पास एक्स और, फिर आता है हमारे पास नोर भी आता है हमारे पास, और लास्ट वन हमारे पास आता है जी जो बहुत कम स्टडी होता है लेकिन दैट इज़ बफर। ठीक है, ये हमारे पास हो गई हैं 9 टाइप्स ऑफ गेट्स। ठीक है, तो ये सॉरी मैंने रिपीट कर दिया है, तो ये हमारे पास हो गई हैं 8 गेट्स। ठीक है, ये हमारे पास बेसिक सारे गेट्स हैं। अब 1 बाय 1 हम इनको स्टडी करते हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊँगी हमारे पास यूनिवर्सल गेट्स कौन से होते हैं। सो फर्स्टली हम लोग स्टडी कर लेते हैं एंड गेट को। तो मैं आपको सारा कुछ जो है ना मेन जो है वो मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, सब मेन बस यही चीज़ आती है इसमें। तो सबसे पहले हम लोग जो है ना एक एग्जांपल के तौर पर हम एक ट्रुथ टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज ये हमारे पास हो गया ट्रुथ टेबल। हम इसमें ना हम लोग लेते हैं, हम लोग एक्स और वाई 2 ही इनपुट्स लेते हैं। अब 2 की पावर n होता है ना हमारे पास, तो हमने क्या कह रही हूँ मैं, हमारे पास 2 इनपुट्स हैं x एंड y, तो हमारे पास क्या हो जाएगी 2 की पावर n हमारे पास जो है वो 2, तो 2 का स्क्वायर दैट इज़ 4। तो हमारे पास 4 कम्बिनेशंस बनेंगे, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने x y 2 इनपुट्स दिए हैं और हमारे पास लेट्स सपोज हमारे पास z जो है ये आउटपुट है। ठीक है, तो कम्बिनेशन बना लेते हैं 0 0 0 1 1 0 एंड लास्ट 1 1। ठीक है, तो एंड गेट हमारे पास बेसिक किस तरह से, जिस तरह से हमारे पास हम किसी चीज़ को करते हैं ना मल्टीप्लाई, तो ये बेसिक इसी तरह से काम करता है। ठीक है, ये आपके पास इसको बस याद रखने का एक ईजीएस्ट मेथड है। तो अगर हमारे पास मीन्स कि हम लोग अगर 0 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या आंसर देता है? 0 ही देता है। अगर हमारे पास 0 1 है, 0 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो डैट इज़ 0, 1 को 0 के साथ करें 0
और 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर इज़ 1, ठीक है। लेकिन आप लोग और दूसरी बात जो मैं आपको बता दूँ, दूसरी बात ये कि आपके पास अगर सारे इनपुट्स आपके पास 1 हैं तो ही हमारे पास एंड गेट आउटपुट में 1 देगा, अदरवाइज ये 0 देगा। अगर आपके पास एक इनपुट भी 0 है, ये तो मैंने आपको सिंपल 2 के साथ बताया है ना, ठीक है। 2 हम लोगों ने कम्बिनेशन लिए हैं, तो आपके पास अगर ज़्यादा भी कम्बिनेशन हैं तो भी आपको मैं बता दूँगी, अगर आपके पास सारे इनपुट्स 1 है तो आउटपुट 1 आएगी, अदरवाइज आउटपुट हमेशा 0 ही आएगी। अब हम इसका गेट चेक कर लेते हैं कि एंड गेट किस तरह से बनता है। ये हमने पहले इसका चेक किया है ट्रुथ टेबल, ठीक है, TT। एंड गेट के हम लोगों के पास होता है, ये शेप होती है, ठीक है, जस्ट लाइक D। हम लोगों जितने चाहें इनपुट्स ले सकते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने लिया है X एंड Y, 2 इनपुट्स लिए हैं, तो ये हो गया X और Y, और आउटपुट हमारे पास क्या आई है, ठीक है। अगर सपोज के हमारे पास X हम लोगों ने दिया है 1 और Y दिया है 1, तो आउटपुट क्या आ जाएगी 1, ठीक है। लेकिन अगर हम लोगों ने सपोज Y जो है वो दे दिया है 0, तो आउटपुट क्या आ जाएगी 0। अगर हम लोगों के पास 0 0 है तो भी आउटपुट क्या आ जाएगी 0। तो ये हो गया हमारे पास एंड गेट, दैट इज़, ठीक है। तो हमने ट्रुथ टेबल देखा है और इसका हम लोगों ने देख लिया है इसका गेट किस तरह से ड्रॉ होता है। एंड के बाद देख लेते हैं हम और गेट को, ठीक है। और में हमारे पास क्या होता है, इसमें भी हम लोग 2 का ही कम्बिनेशन लेके देख लेते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज हमारे पास है X और Y, 2 ही हम लोगों ने इनपुट्स लिए हैं, और Z इज़ आउटपुट, ठीक है। ये हम इसका ट्रुथ टेबल देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम इससे कम्बिनेशन ले लेते हैं 0 0 1 1 0 1। ये इसी के कम्बिनेशन बनेंगे ना। हमारे पास अगर 2 इनपुट्स हैं तो हमारे पास 4 पॉसिबल कम्बिनेशन हैं, बिकॉज 2 का स्क्वायर 4, तो 4 पॉसिबल कम्बिनेशन है। अच्छा, और गेट में अगर हमारे पास कोई एक भी इनपुट 1 है तो आउटपुट आ जाएगी 1, ठीक है। अगर सारी इनपुट 0 है तो फिर इसी कंडीशन में सिर्फ हमारे पास आउटपुट 1 आ जाती है। ये बिहेव करता है एडिशन की तरह, ठीक है, जिस तरह से हमारे पास ऐड होता है। 0 + 0 इज़ 0, 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1। वैसे तो 2 होता है, लेकिन हमारे पास यहाँ होगा 1 1 1 ही, ठीक है। ये आपके पास सिर्फ ऐड की तौर पर यूज़ होता है, क्योंकि हमारे पास बूलियन में 0 और 1 2 ही तरह के होते हैं, या तो स्टेट ऑन हो सकती है या ऑफ हो सकती है। अब हम इसका देख लेते हैं इसका हमारे पास गेट किस तरह से होता है, और गेट का। तो और गेट हमारे पास बेसिक तरीका इस तरह से होता है, ये यहाँ से थोड़ा टिल्ट, और ये हो गया हमारे पास और गेट, ठीक है। इससे हमने 2 इनपुट्स ली है ना, X और Y। तो X अगर 1 है और Y 1 है तो आउटपुट जो है 1। अगर दोनों जो है वो 0 0 है तो आउटपुट हमारे पास क्या आ जाएगी 0। तो ये अगर 0 1 है तो हमारे पास तो भी हमारे पास 1 आ जाएगा। तो ये हमने इसका देख लिया ट्रुथ टेबल और साथ में इसका गेट। नोट गेट आ जाता है। उसके बाद हमारे पास नोट गेट जो है ना वो बिल्कुल इन्वर्टर की तरह काम करता है, ठीक है। तो नोट गेट हमारे पास जो है, ठीक है, इस तरह से हम लोग एक कॉम्प्लीमेंट, इसका जो ट्रुथ टेबल है वो किस तरह से ड्रॉ होता है। इसमें हमारे पास इसमें X Y, ठीक है। अगर हमारे पास इनपुट जो है वो 0 है तो आउटपुट हो जाएगा 1, और अगर इनपुट 1 है तो आउटपुट 0 हो जाएगा। मीन्स कि ये क्या कर देता है, इनपुट को इन्वर्ट कर देता है। 1 है तो 0, 0 है तो हो जाएगा हमारे पास 1। तो इसका हमारे पास जो गेट ड्रॉ होता है वो किस तरह से होता है, सिंपल, ठीक है। इसमें हमारे पास एक ही इनपुट होती है और एक ही आउटपुट होती है। अगर इनपुट X है तो आउटपुट हमारे पास क्या हो जाएगी X प्राइम, ठीक है। ये X और X प्राइम, ठीक है। Y भी कह लें तो इसमें कोई नहीं है कि आउटपुट हमने Y से जो है वो रिप्रेजेंट किया हुआ है। अगर इनपुट 0 है तो आउटपुट हो जाएगी 1, अगर 1 है तो आउटपुट हो जाएगी 0। तो ये हमारे पास नोट गेट जो कि बहुत ही सिंपल तरीके से काम करता है, जो एक इनपुट लेता है और एक आउटपुट देता है। उसके बाद और आ जाता है हमारे पास 4th नंबर पे नैंड गेट, ठीक है। नैंड गेट हमारे पास एंड गेट से रिलेटेड ही है ऑलमोस्ट, ठीक है। ये इसमें हम लोग लेते हैं
एक्स वाई और जी आउटपुट। अगर 0 0 पहले 4 कॉम्बिनेशन बना लेते हैं, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन में आपको बेसिक, ताकि वीडियो लंबी ना हो जाए, क्योंकि आप लोगों ने स्पोर्ट तो दिखानी नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है, आप लोग बहुत स्पोर्ट दिखाते हैं। आप लोगों ने ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करना है फ्रेंड्स के साथ, और ताकि आपको मज़ीद अच्छी क्वालिटी में वीडियो जो है मैं आपको दे सकूँ। अच्छा, एंड गेट में हमारे पास क्या होता था, यहाँ पे हम ना एक जी प्राइम ले लेते हैं ताकि आपको जो है ना दोनों के दरमियान समझ आ जाए। अगर हम लोगों ने एंड गेट के हिसाब से देखना है तो 0 0 पे क्या होता था, 0 0 1 पे भी 0, 1 0 पे 0 और ओनली 1 1 पे, ठीक है, 1 देता है ना एंड गेट। तो ये क्या होता है कि नैंड गेट इसका ऑपोजिट है। 0 0 पे हमारे पास 1 देता है, 0 1 पे 1, 1 0 पे 1 और 1 1 पे ये देता है 0। तो ये क्या है, इसकी टोटल ऑपोजिट है। और इसका हम लोग ने अगर ट्रुथ टेबल ड्रॉ करना है तो वो भी इसी तरह से ड्रॉ होता है, एक्स वाई, और यहाँ पे हम आगे इन्वर्टर लगा देते हैं, तो ये हमारे पास इसका आउटपुट इन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, जी प्राइम जो हमने इसका यहाँ पे लिया। तो ये जो है नैंड गेट से ऑपोजिट तरीके से वर्क करता है। नैंड के बाद हमारे पास 5th नंबर पे आ जाता है नोर, ठीक है। नोर में हमारे पास नोर इज़ ऑपोजिट ऑफ और, इसलिए हम लोग ट्रुथ टेबल ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। और के साथ भी मैं आपको रिलेट करके इसका बता देती हूँ, एक्स वाई जी और जी प्राइम कर लेते हैं, ठीक है। 0 0 1 1 0 1 0 1, ये हमने इसकी कम्बिनेशन ले ली है। अगर हम मोर गेट के अकॉर्डिंग देखें तो 0 0 पे 0, 0 1 पे 1, 1 0 पे 1 और 1 1 पे भी 1। लेकिन जो अगर नोर है और का ऑपोजिट, तो 0 0 पे देगा 1 और बाकी 0 1 पे भी 0, 1 0 पे 0 और 1 1 पे भी 0। तो इट इज़ ऑपोजिट ऑफ और गेट। इसका भी ट्रुथ टेबल में हम लोग ये गेट ड्रॉ करने के लिए हम लोगों ने क्या करना है, आगे लगा देना है एक इन्वर्टर कि जो इनपुट आएगी उसको इन्वर्ट कर देगा। सपोज हमारे पास 1 और 0 है, 1 0 पे क्या देता है, और गेट 1 देता है, लेकिन इन्वर्टर लगा हुआ है, ठीक है, जिस तरह नोट गेट का इन्वर्टर है ये। तो अगर 1 जो है हमारे पास आउटपुट है तो इसको क्या कर देगा, 0, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया नोट गेट। अच्छा, इसी के साथ मैं आपको नैंड और नॉट गेट बता दूं, ये हमारे पास यूनिवर्सल गेट्स हैं, ठीक है, यूनिवर्सल गेट्स। तो इसके टॉपिक के ऊपर मैं आपको डिटेल वीडियो में बना के आपके लिंक जो है मैं इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, क्योंकि ऐसे बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो रही है, जिसमें हम लोग सिर्फ जो है मेन जो गेट्स हैं उनको बेसिक उनका डिस्कस कर रहे हैं। तो इनकी यूनिवर्सैलिटी किस तरह से है वो हम नेक्स्ट वीडियो में, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आपने बहुत वहाँ से देख लेनी है। ओके, आपने मेरी पिछली वीडियो में भी देखा होगा एक्सोर गेट का। एक्सोर गेट का मैं आपको बता दूँ, एक्सोर गेट को अगर हम देखें तो इसका सिंबल ये होता है इस तरह का कुछ। अच्छा, इसकी हम बात कर लेते हैं। इसमें हमारे पास इसका ट्रुथ टेबल किस तरह से ड्रॉ होता है, एक्स वाई ले लेते हैं और इस जी आउटपुट ले लेते हैं, ठीक है। इनके दरमियान क्या होती है, एक्स और वाई की एक्सोरिंग होती है। अच्छा, तो आउट कम्बिनेशन ले लेते हैं, 0 0 0 1, ठीक है। 0 0 पे क्या देता है, अच्छा ये क्या करता है कि ये 1 को देखता है। अगर आपके पास 1 जो है इवन है, अगर आपके पास 1 इवन है तो आउटपुट क्या दे देगा, ये 0। और अगर आपके पास 1 ओड है तो आउटपुट क्या दे देगा, ये 1, ठीक है। तो ये इस तरह से वर्क करता है। इसमें तो 1 है ही नहीं तो ये 0 दे देगा। इसमें हमारे पास 1 जो है वो ऑड है तो आउटपुट 1, 1 जो है वो ओड है तो आउटपुट 1, 1 इवन है तो आउटपुट 0। तो ये इस तरह से वर्क करता है। इसी के साथ अगर हम इसका गेट देखें तो इसका गेट इस तरह से हमारे पास ड्रॉ होता है एक्सोर का, ठीक है। इसके आगे ये आ गया, तो ये हमारे पास इनपुट्स हैं एक्स वाई और आउटपुट जी, ठीक है। तो ये आप इस तरह से हमारे पास ड्रॉ होता है एक्सोर गेट। अच्छा, एक्सोर के साथ ही हम लोग एक्सनोर ड्रॉ कर लेते हैं। एक्सनोर हमारे पास एक्सनोर इज ऑपोजिट ऑफ एक्सोर, ठीक है। ये एक्सोर का ऑपोजिट है, ठीक है। मीन्स कि अगर आपके पास यहाँ पे जी प्राइम है तो आपके पास इसमें आ जाएगा 0 0 पे 1, मीन्स ये इसके ऑपोजिट है। अगर 1 आपके पास इवन है तो आउटपुट 1 और अगर 1 ओड है तो आउटपुट 0, ठीक है। यहाँ पे 1 आपके पास क्या है, इवन है,
सॉरी ओड है तो आउटपुट आ जाएगा 0, और इसमें भी, और इसमें आउटपुट क्या आ जाएगा 1, ठीक है। इट्स ऑपोजिट। अगर हम लोग एक्सनोर का अगर हम देखें गेट, तो इसमें गेट क्या आ जाएगा इस तरह से, इसके आगे क्या लग जाता है इन्वर्टर, बिकॉज ये आउटपुट का इन्वर्टर है ना, तो ये इस तरह से इसका आउटपुट इन्वर्ट होके आ जाता है। अच्छा, इसका सिंबल सेम वही है, बस में क्या है कि हमारे पास हो जाता है ए एक्सनॉर बी, और इसके ऊपर आ जाता है प्राइम, बिकॉज ये इसके क्या कर रहा है, आउटपुट को इन्वर्ट कर रहा है। लास्ट हमारे पास आता है बफर गेट, ठीक है। ये हमारे पास डिजिटल सर्किट में यूज़ होता है ताकि हमारे पास जो आउटपुट है उसमें कोई गड़बड़ ना हो। लाइक नोट गेट की तरह, जिस तरह से होता है नोट गेट, इसका जो गेट है वो भी नोट गेट की तरह होता है, लेकिन इसके एंड पे बबल नहीं आता क्योंकि आउटपुट को इन्वर्ट नहीं करता, तो ये इस तरह से यूज़ होता है। अच्छा, ये क्या करता है कि अगर आपके पास इनपुट 1 है तो आउटपुट क्या देता है 1, 0 है तो 0, मीन्स कि ये कुछ भी इन्वर्ट नहीं करता, ये आपके पास था कि आपके पास जो इनपुट है वही आउटपुट रहे, तो तब इस गेट का हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर इनपुट x है तो आउटपुट भी हमारे पास x ही रहेगी, 1 है तो 1, 0 है तो 0। तो ये बफर गेट हमारे पास बहुत सिंपल सा गेट है जो कि हमारे पास इनपुट को इन्वर्ट नहीं करता, सेम देता है। तो आज की वीडियो उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ चुकी होगी। इसमें हम लोगों ने सारे गेट्स डिस्कस किए हैं। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं, मैं आपको आपकी कन्फ्यूजन दूर करने की कोशिश करूँगी। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखते हैं कि नैंड और नॉर गेट की किस तरह से यूनिवर्सल है, इनकी यूनिवर्सलिटी देखते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।